चैप्टर है वेक्टर। तो शुरू करते हैं। वेक्टर क्या होता है? तो ऐसे सभी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो चीज़ों की नीड हो। पहली बात उसके मैग्नीट्यूड की, सेकंड बात उसके डायरेक्शन की। उसे हम क्या बोलते हैं? ऐसे सभी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। फिर बोल रहा हूँ, ऐसे सभी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और साथ में क्या चाहिए? उसका डायरेक्शन चाहिए। उसे क्या बोलते हैं? हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे और आती है, फिजिकल क्वांटिटीज। मैंने बोला कि सभी फिजिकल क्वांटिटीज, तो मुद्दा आता है फिजिकल क्वांटिटीज किसे बोलेंगे? तो मेजरमेंट के लिए, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हम जो भी क्वांटिटीज यूज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या लिखा है? फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी सभी क्वांटिटी जो कि मेजरमेंट के लिए यूज होती है उन्हें क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, पहला स्केलर, दूसरा वेक्टर। वेक्टर हम पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर वेक्टर का हमारा है, लेकिन स्केलर क्लास 9 में था, क्लास 9 में स्केलर था, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसे सभी क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, ऐसे सभी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें से केवल और केवल मैग्नीट्यूड की नीड हो। क्या नीड हो? मैग्नीट्यूड की। हमें से उसकी वैल्यू चाहिए, डायरेक्शन की जरूरत हमको नहीं होती। ऐसे सभी फिजिकल क्वांटिटीज क्या बोलते हैं? ऐसे सभी फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। एग्जाम्पल, मास। जैसे मेरा मास कितना है, मेरा वेट कितना, मेरा मास कितना, तो मेरा मास है 80 kg। कितना है? 80 kg। फिलहाल 78-77 होगा। तो मेरा मास कितना है? 78 kg है। तो 78 kg को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे कोई दिशा नहीं बतानी पड़ेगी आपको। क्या बताऊँ मैं? मेरा 78 kg इधर क्यों हो रहा है, नहीं इधर क्यों हो रहा है, नहीं ऊपर क्यों हो रहा है, नीचे क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं ना। तो 78 kg को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे सिर्फ वैल्यू देनी पड़ेगी, डायरेक्शन नहीं। तो ऐसी सभी फिजिकल क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। उसे क्या बोलते हैं? हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। सेकंड बात क्या आती है? वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज, तो ऐसे सभी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें मैग्नीट्यूड और साथ में उसकी डायरेक्शन की भी नीड हो। उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स, जैसे मान लो यहाँ पे कोई टेबल रखा है, मैं उस टेबल बहुत देर से फोर्स लगा रहा हूँ, वो टेबल हिल ले रहा, मैं उस टेबल बहुत देर से फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। और मान लो मुझे इस फोर्स के बारे में किसी को बताना हो कि मैं इस टेबल बहुत देर से फोर्स लगा रहा हूँ, हिल नहीं रहा, तो मुझसे पूछे किधर फोर्स लगा रहा हूँ, इधर क्यों लगा रहा हूँ, खिसकाना किधर है, इधर खिसकाना है तो इधर फोर्स लगाओगे, इधर खिसकाना है तो इधर फोर्स लगाओगे, उठाना है तो ऊपर फोर्स लगाओगे, दबाना है तो नीचे लगाओगे। अगर ये टेबल खिसक नहीं रहा, इसका मतलब तो उसका फोर्स कम है, या तो जो फोर्स लगा रहा है वो नीचे लगा रहा होगा। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन और साथ में मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। उसे क्या बोलते हैं? हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। क्लियर? तो शुरू करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर के बारे में शुरू करते हैं, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि भाई हमने पढ़ा कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो सभी फिजिकल क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन और साथ में उसका मैग्नीट्यूड, उसे क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बताती है, क्योंकि अब वेक्टर में हम घुस चुके हैं तो वेक्टर की बात करते हैं। तो ऐसे सभी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, साथ में डायरेक्शन, और वो जो क्वांटिटी है वो वेक्टोरियल मैथ या वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करनी चाहिए, उसे हम वेक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पे एक नई बात आती है वेक्टर अलजेब्रा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। पूरे इस चैप्टर में उसी की बात करने वाले हैं कि वेक्टर को जोड़ते कैसे, घटाते कैसे, गुणा कैसे करते हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं। तो जिस प्रकार आगे बढ़ेंगे ये बताऊंगा। फिलहाल इस बार बात करते हैं कि ऐसी सभी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास क्या हो? डायरेक्शन हो और साथ में क्या? मैग्नीट्यूड। इसके बाद वो वेक्टोरियल मैथ या वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। वेक्टर अलजेब्रा क्या है ये आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, फोर्स, जो कि मैं बता चुका हूं आपको, मोमेंटम आगे पढ़ेंगे हम, एक्सेलरेशन, इम्पल्स, वेट। वेट की बात कर लेते हैं। वेट क्या होता है? वेट मतलब, वेट एक फोर्स है। वेट क्या? एक फोर्स। याद करो, वेट आप सब में पढ़ा 9 में। वेट का यूनिट क्या होता है? वेट का यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। तो अगर कोई मेरे मास, कोई बॉडी है जिसका मास m है, जिसका मास क्या है? m है, तो इस मास m का, इसका मैंने बोला मास m है, इसका मास m है, मास इसका क्या है? m है। तो इसको बताओ वेट कितना होगा? वेट क्या है? फोर्स। वेट क्या, मैं क्या, वेट क्या है? फोर्स होता है। तो फोर्स बताओ फोर्स क्या होता है? F होता है m × a। इस मास पर अर्थ कितना a लगा रहे होगी, कितना एक्सेलरेशन लगा रहे होगी? स्मॉल g। अर्थ द्वारा जो हम पर एक्सेलरेशन लगाती है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू होती है 9.8, है ना। तो m कितना है? इसका मास m ही है, इसका मास क्या है? m है। हमें निकालना है वेट। वेट एक तरह का क्या है? फोर्स है। फोर्स क्या होता है? m × a। क्या है? अर्थ का a क्या होता है? स्मॉल g, 9.8 स्मॉल g मान ले।
तो इस मास का वेट कितना होगा, मतलब इस मास मास पार्टिकल का, इस पार्टिकल का बताओ वेट कितना हुआ, तो हो गया mg। तो अब तुम बताओ वेट क्या होता है, वेट बेसिकली वो फोर्स है, वेट क्या है, वेट बेसिकली वो फोर्स है जिससे पृथ्वी हमको अपनी ओर खींच रही है, और खींचने का एक डायरेक्शन होता है कि नहीं। तो फोर्स क्या है, तो बेसिकली फोर्स क्या होता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और साथ में वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि वेट वो फोर्स होता है जिससे अर्थ हमको अपनी तरफ खींच रही होती है, अर्थ का बेसिकली ये पुलिंग फोर्स है हमारे ऊपर। ओके, तो हमने वेट डिस्कस कर लिया, और फोर्स आगे ये सब आता रहेगा तो हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। जान सकते हो व्हाट्सएप वगैरह आजकल परेशान करते रहते हैं, ठीक है। आओ, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो चलो मान लो मैं इसको फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है, मान लेते हैं मैं इसको ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टोरियल मैथ, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा, तो क्या होगा, तो क्वांटिटी यानी उसको हम एक स्केलर क्वांटिटी मानेंगे। तो अगर कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है और साथ में उसके डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी इस सब के होने के बाद अगर वो वेक्टोरियल मैथ को फॉलो नहीं कर रहा, तो इस केस में हम उसको वेक्टर नहीं मानेंगे, क्योंकि वेक्टर तभी मानेंगे जब उसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और साथ में वो क्या करे, साथ में वो वेक्टर अलजेब्रा वेक्टोरियल मैथ को फॉलो कर रहा हो, तो उस केस में उसे क्या मानते हैं, वेक्टर मानते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास और भी है। बात करते हैं करंट की। हम सब ने 10th में पढ़ रखा है, 9th में से नहीं 10th में पढ़ रखा है हमने करंट के बारे में। अगर मान लो बस कोई सर्किट इस तरह से है, मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, अगर दो रेजिस्टेंस आर के ही है, सेम रेजिस्टेंस है, मैं एक 12 वोल्ट की मान लो बैटरी है, चलो मैं 12 वोल्ट की बैटरी मान ली, मान लो इससे करंट आई फ्लो हो रहा है, तो अगर दो रेजिस्टेंस सेम है होते हैं तो उस केस में करंट इक्वल बढ़ जाता है, तो ये I1 होगा और ये I2 होगा, है ना, और वापस जब जुड़ेंगे तो टोटल I बन जाएगा, है कि नहीं, होता है ना चीजें। लेकिन ऐसा वेक्टर में नहीं होता। वेक्टर इन चीज को, वेक्टर में किन्हीं दो वेक्टर का एडिशन उनके बीच के एंगल पर डिपेंड करता है, ये एंगल की बात नहीं है। अगर यहां से I करंट फ्लो हो रहा था, तो जब अगर रेजिस्टेंस दोनों सेम है तो उस केस में I/2 इधर चला जाएगा और I/2 इधर चला जाएगा, है ना, और वापस I/2 मिलके टोटल I फॉर्म कर लेंगे। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता, तो वेक्टर के मैथ को फॉलो नहीं कर रहा। अब वेक्टर में क्या होता है आगे पढ़ेंगे, हम परेशान कर तुम लोग, है ना, आगे पढ़ेंगे उसको। फिलहाल तो ये बात समझो, तो करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन भी है। देखो इसका मैग्नीट्यूड हो सकता है 2 एम्पियर हो, 3 एम्पियर हो, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, कुछ भी हो सकता है वैल्यू, इसकी डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर के मैथ को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये क्या है, तो ये वेक्टर नहीं है, क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की तरफ। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर के बहुत से टाइप्स होते हैं, फिलहाल मैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स को लेकर चलूंगा। अच्छा, पहले बात करते हैं वेक्टर को एक्सप्रेस करने के बारे में। तो किसी वेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए हमें वेक्टर लिखना पड़ता है। जैसे वेक्टर ए है, मान लो वेक्टर ए है, तो उसके ऊपर मुझे डायरेक्शन एक एरो बनाना पड़ती है। अगर कहीं मेरे पास ऐसे कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर एक एरो लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कुछ खास नहीं है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है बस, है ना। वेक्टर को हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं किसी तरह से, और लेना कि वो वेक्टर की बात कर रहा है, ठीक है, कुछ और बात नहीं कर रहा। हमको वेक्टर पढ़ने भी आना चाहिए, है ना, तो हम पहले पढ़ने की बात कर लेते हैं। तो अगर वेक्टर को आप पहचानेंगे कैसे, तो वेक्टर बनाने के लिए आपको बेसिकली वेक्टर दिखाने के लिए, वेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए आपको लिख के वैल्यू को उसके ऊपर एरो जोड़ना होता है, जिससे आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। तो सबसे पहला हमारा टाइप है इक्वल वेक्टर। क्या है, इक्वल वेक्टर। ऐसे मान लो कोई दो वेक्टर, मान लो बस कोई दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी है, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी है। अगर इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, सेम है, क्या है, सेम है, और दिशा क्या है, सेम है। मैंने बोला मैग्नीट्यूड और एज वेल एज क्या हो, दिशा, डायरेक्शन भी सेम हो, तो ऐसे दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड और साथ में उनकी दिशा भी क्या हो, सेम, उसे क्या बोलते हैं, ऐसे वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। तो समझते हैं, तो मैंने एक्स, ये एक्स डायरेक्शन है ना, ये वाई डायरेक्शन है, बता दो तुम लोगों को नाम, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे दो वेक्टर रखे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अगर तुम ध्यान दो, मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी का लंबाई सेम बनाया है, इनकी लेंथ सेम रखी है, जो बता रहा है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है। और ध्यान दो इनकी दिशा भी सेम है। मैं ऐसे कैसे बोल रहा हूँ, इनके बीच का एंगल कितना है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो है क्या है, वो कितना है, 0। कितना है, 0 है ना। तो मैंने बोला कि एंगल अगर डायरेक्शन सेम है तो एंगल 0 होने वाला है, क्लियर सी बात है। तो अगर ऐसे दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल 0 कह लो, जिनका डायरेक्शन सेम कह लो, और उनका मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम होने, क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे ए और बी वेक्टर हमारे पास है, दोनों दिशा एक ही तरफ है और दोनों की लेंथ भी मैंने सेम रखी है। इनका लेंथ जो सेम है ये बता रहा है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है। फिलहाल हम ऐसे एबीसी में बात कर रहे हैं, जब हम वैल्यू लेके बात करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। फिलहाल मैं एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ आपके ब्रेन में, कि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, देन हम आगे जब क्वेश्चंस पे फॉलो होंगे देन हमको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी हम कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं तो उस बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई दो वेक्टर आपस में इक्वल तब कहे जाएंगे जब उनका डायरेक्शन और साथ में उनकी मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम हो, तो उसे क्या बोलते हैं, हम इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे मैंने एक दिखा रखा है, मान लो मैं दीवार पे फोर्स लगा रहा हूँ, तुम भी दीवार पे फोर्स लगा रहे हो, तुम भी 100 न्यूटन से उधर लगा रहे हो, मैं भी 100 न्यूटन से इसको धक्का दे रहा हूँ, दोनों इस दीवार को 100 न्यूटन से धक्का दे रहे हैं। तो दिशा किधर है, इधर की तरफ, वैल्यू कितनी है, 100 न्यूटन। तो वेक्टर कैसे हुए आपस में, सेम, इक्वल वेक्टर्स हुए। क्लियर है, समझे। अब अगला क्या हमारे पास है, पैरेलल वेक्टर। क्या है, पैरेलल वेक्टर। तो ऐसे सभी वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर, नॉट सभी, ऐसे दो वेक्टर, वैसे और भी हो सकते हैं, मैं सिर्फ दो को लेकर चल रहा हूँ। ऐसे दो वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम हो लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड सेम ना हो, तो समझो ऐसे दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल क्या हो, 0 हो। मैंने बोला ना भी, अगर डायरेक्शन सेम है तो एंगल क्या हुआ, 0 हुआ। तो ऐसे दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल 0 या फिर जिनका डायरेक्शन सेम हो लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड क्या हो, अलग अलग हो, उसे क्या बोलते हैं, ऐसे दो वेक्टर्स को बोलते हैं हम पैरेलल वेक्टर। क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। क्लियर। अच्छा, पैरेलल वेक्टर में एक खास बात आती है, ये जो दो पैरेलल वेक्टर होते हैं उसमें एक वेक्टर जो होता है वो दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होता है। क्या होता है, स्केलर मल्टीपल। समझो, देखो कॉन्सेप्चुअल बात है बट समझेंगे, हम इसको अच्छे समझेंगे इसको। तो जो इसमें एक वेक्टर होता है और दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होता है। बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल सी बात है, बस लिखिए ऐसी हुई है। देखो समझो इस बात को, मान लो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। मतलब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, मतलब इनकी दिशा सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग है। जैसे मान लो, अब देखो मैं लिखा है A = m × b। फिलहाल इस जो थ्योरम लिखा हुआ है, जो एक वेक्टर होगा दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होगा। ये m क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेक्टर A जो वेक्टर b का स्केलर मल्टीपल है। लिखा ना, वेक्टर A वेक्टर b का स्केलर मल्टीपल, क्योंकि m क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसको कोई एरो तो है नहीं। अगर एरो होता तो वेक्टर होता, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर ए जो वेक्टर बी का क्या है, स्केलर मल्टीपल है। लेकिन समझते हैं, मान लो वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, 4.5, कितनी है, 4.5, बी की वैल्यू कितनी है, 3। तो किस केस में वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर होगा, मैंने बोला यहाँ पे एक m वैल्यू आएगी, जिसको बोलेंगे जो हमारा क्या है, स्केलर, जो हमारा वही m वो फ्रैक्शन है जिससे ए और बी डिफर कर रहे हैं। m क्या है, वो फ्रैक्शन है, वो फैक्टर है जिससे इस ए और बी आपस में डिफर कर रहे हैं। क्लियर। और देखते हैं, चलो मैंने वैल्यू रखी 4। अगर मैं ले जाऊँ एलएचएस से, अगर मैं सिर्फ लेफ्ट चलूँ तो एक वैल्यू कितनी हमारे पास है, 4.5। बात करते हैं आरएचएस की, मतलब m × b, b की वैल्यू कितनी है, b है हमारे पास 3, है ना। तो अगर m की देखो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगी, 1.5 आएगी, है ना। तो गुणा को कितना, 4.5। क्लियर। तो 1.5 वो फैक्टर है जिससे b जो है वो a से डिफर कर रहा है, समझे। तो a और b को इक्वल कब कर सकते हैं, जब मुझे वो फैक्टर पता हो। मतलब m क्या है, वो फैक्टर है जिससे a और b क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। इस वाले फॉर्मूले का यूज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं हमारे, है ना। ध्यान देना, m क्या है, वो फैक्टर जिससे a और b आपस में क्या है, डिफर कर रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ एक बात, पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, दिशा भी सेम, डायरेक्शन सेम होती है, दिशा वही होता है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड डिफर होता है। और इसमें खबर है कि जो एक वेक्टर होता है वो दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होता है, वो स्केलर m होता है और m की कोई वैल्यू होती है। m वो फैक्टर जिससे एक वेक्टर दूसरे से डिफर कर रहा है, जिसमें उन क्या है, उनमें जो डिफरेंस है वो m उसी को शो करता है, दिखाता है। क्लियर। तो आगे चलते हैं, इस पैरेलल वेक्टर पे जो कॉन्सेप्ट बनता है हमारे पास, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ बिल्ड करते हैं पहले, और फिर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बिना क्वेश्चन तो फिक्स अधूरा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।